हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर्स। जिस प्रकार हमने सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वेशन डिराइव किए, यहाँ भी इसी प्रकार हम लोग पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वेशन देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे तीन कैपेसिटर है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, C1, C2, C3। और हमको पता है पैरेलल सर्किट में करंट एडिटिव होता है। अगर यहाँ से करंट आई जाएगा तो I1, I2, I3 टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा और Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। क्योंकि हमको पता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो हम लोग समय अगर एक सा ही है तो I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q1 बाई टी, I2 इज इक्वल टू Q बाई टी। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे। और Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V हमको पता है, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। और यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, Q is equal to C equivalent into V, Q1 is equal to C1 into V, Q2 is equal to C2 into V और Q3 is equal to C3 into V, क्योंकि हमको पता है Q is equal to CV। तो यहाँ पे वोल्टेज कॉमन है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज इक्वल रहता है। तो V यहाँ पे देखिए V कॉमन ही है तो V कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब अगर कैपेसिटर को पैरेलल में आपने कनेक्ट किया तो तीनों के कैपेसिटेंस की वैल्यू, अगर n कैपेसिटेंस है तो सबके कैपेसिटेंस की वैल्यू का एडिशन आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जितना होगा। मैं जब इक्विवेलेंट कह रहा हूं तो उसका मतलब समझिए, आप ये तीन कैपेसिटर को निकाल के ये कैपेसिटेंस यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे तो ये सर्किट इसी प्रकार वर्क करेगी जैसे पहले करती थी। तो इसका मतलब हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर मान लीजिए n कैपेसिटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू n। और अब इसका सिमुलेशन देखेंगे। जिस प्रकार हमने सीरीज में देखा था, यहाँ भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये दोस्तों नेट पे अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं, एक सीरीज कनेक्शन लेते हैं। ये हमारा टाइटल है पैरेलल, तो मान लीजिए 2 इन पैरेलल। अभी देखिए यहाँ पे 1 और 1 है तो इसका मतलब दोनों का एडिशन होगा तो इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस आएगा 2 पिकोफेराड। इसका मतलब 0.2 पिकोफेराड, 0.1 पिकोफेराड, 0.1 पिकोफेराड, इसका मतलब 0.2 पिकोफेराड। यहाँ पे ये वैल्यू है 10⁻13 में दी है और यहाँ पे 10⁻12 में दी है। अभी देखिए आप इसको मैक्सिमम में ले जाइए। देखिए मैं जैसे भी इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ डिस्टेंस कम होता है, इसका मतलब अगर डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। और 3 + 3 इसका मतलब 6, तो 0.6 पिकोफेराड। अगर 6 लिखेंगे तो 6 इंटू 10⁻13 फेराड। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं तीन कैपेसिटर को पैरेलल लेता हूँ, 1 + 1 + 1 तो 3, इसका मतलब 0.3 पिकोफेराड। और मान लीजिए ये मैंने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 0.5 पिकोफेराड। ये यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया, 3 + 3 + 1 0.7 पिकोफेराड। इस प्रकार आप पैरेलल कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो ये हुआ आपका पैरेलल कैपेसिटेंस का सिमुलेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी सी बात करेंगे, उससे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू ढूंढ लेते हैं दो कैपेसिटर के लिए। आगे हमने तीन के लिए देखा, C1 + C2 + C3, और यहाँ पे C1 + C2 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। दोनों कैपेसिटर को निकाल के अगर मैं एक ही कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू C इक्विवेलेंट होगी, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। यानी यहाँ पे आप देखिए हर कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज सेम रहेगा। पैरेलल सर्किट का फंडामेंटल आपको पता है, हर एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ पे C1 के अक्रॉस का वोल्टेज, C2 के अक्रॉस का वोल्टेज दोनों सेम रहेगा। और करंट हमेशा एडिटिव रहेगा।
करंट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पे I है तो I1 प्लस I2 होगा। तो हम लोग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लीजिए, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, करंट एडिटिव है, तो करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसका मतलब हम कहेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो Q1 हमको पता है C1V और Q2 होगा C, यहाँ पे Q1V है तो V हमको पता है Q बाय C इक्विवेलेंट। वोल्टेज तो सेम ही है V बाय C, यहाँ पे वोल्टेज V इज इक्वल टू, ये कौन सा है, सप्लाइड वोल्टेज है, V इज इक्वल टू Q बाय C इक्विवेलेंट आएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1Q। अभी C इक्विवेलेंट क्या है, C1 प्लस C2। तो ये दोस्तों चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप एक बात समझिए कि Q1 का जो चार्ज है वो Q1 है, और यहाँ पे अगर Q2 है, Q2 इज इक्वल टू C2Q अपॉन C1 प्लस C2। इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको कैपेसिटर 2 के अक्रॉस का चार्ज ढूंढना है तो आप यहाँ पे Q2 लिखोगे। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।